नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। निफ्टी का ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है। तो निफ्टी में भी हम देखेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी में निफ्टी ने तो लाइफ टाइम हाई को टच किया कल और सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक वो चार्ट दिखाई दे रहा है तो ब्रेक करने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है। बैंक निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई से, जिसको ऑल टाइम हाई भी हम बोलते हैं, तो ईटीए से काफी दूर है। 48,640 और क्लोजिंग है 47,124, मतलब 1,500 पॉइंट तकरीबन दूर है। लेकिन निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक दिन में या 2 दिन में वो कवर कर लेगी, अगर उस तरह का स्ट्रेंथ बायर्स मार्केट में अगर आ गए तो। ये हो गया। अब हम यहाँ मार्केट में अगर हमें देखना है तो एक चीज हमें ये नजर आती है। आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को बहुत दूरी के बाद बैंक निफ्टी टच करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अब वो बैंक निफ्टी इस लाइन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इस लाइन के नजदीक आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर्स अभी थोड़े से कमजोर होते जा रहे हैं बैंक निफ्टी में और सेलर्स हावी होते जा रहे हैं। ये ये चार्ट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। इस चार्ट को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई भी स्ट्रैटेजी होती वो 70-30 होती, मतलब 70 बार 70% सक्सेस होने के चांसेस होते, 30% फेल होने के चांसेस होते। ये याद रखिए। मैं कोई बाय सेल का या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ओनली एजुकेशन पर्पज से। अब यहाँ पे अगर हम थ्री ड्राइव पैटर्न देखते तो सॉरी, हमें क्या नजर आता है, यहाँ से हमारा अगर थ्री ड्राइव पैटर्न करते, थ्री ड्राइव पैटर्न मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हायर हाई लगाना या छोटे छोटे लोअर लो लगाना, और वहां से मार्केट फिर रिवर्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अब यहाँ आपको दिखाई देगा 1.27 से 1.618 के बीच में ये होना चाहिए, और यहाँ पे हमें ये नजर आता है। तो ये जो हाई है ये दूर तक जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, बहुत छोटे छोटे हाई लगे हुए हैं। फर्स्ट हाई 1.618 लगना चाहिए था। इस हाई से इस हाई की दूरी जो है वो 1.618 होना चाहिए, लेकिन वो काफी कम है। तो सेकंड थिंग्स ये हो गया थ्री डाइव पैटर्न। अब इसमें हमें और एक नजर आ रहा है जो है यम पैटर्न, क्योंकि जो प्रीवियस हाई है वो ये जो हाई ब्रेक होना चाहिए तो वो हो नहीं पाया, और मार्केट यही कंसोलिडेशन हो रहा है। जिस तरह की अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मार्केट किस तरह जाना चाहिए था, जब यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया तो अप साइड जाने के बाद फिर यहाँ पुल बैक के लिए आना चाहिए, फिर अप साइड जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ कंसोलिडेशन दे रहा है। तो हमें एक यम पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अगर हम हार्मोनिक पैटर्न का यूज करते 0.618, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 1.26, लेकिन हम लेंगे 886। तो 886 के हिसाब से हमारा टारगेट कहाँ पे आ रहा है, 43,200। तो ये होगा एक टारगेट। फिर और एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है, वो है एबीसीडी पैटर्न। एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो हमारा 1.618 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 1.618। तो मार्केट दोनों साइड मूवमेंट दे सकता है, ऐसे कंडीशन में मार्केट खड़ा है। तो आरएसआई अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ देख सकते हो फ्लैट है। यहाँ से अगर आप ठीक से देखोगे और दो लाइन खींचोगे तो ये दो लाइन के बीच में आरएसआई फ्लैट चल रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, आरएसआई फ्लैट चल रहा है, मतलब कंफ्यूजन है। इसलिए नई बायर्स की जो पावरफुल एंट्री होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो निफ्टी अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेक करती है, 8 एज ब्रेक करती है, तो बैंक निफ्टी अपसाइड जाने की उम्मीद मुझे ज्यादा नजर आ रही है। यही है, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। अपसाइड डाउन साइड बिल्कुल कम मात्रा में ट्रेड कीजिए। एटीएच ब्रेक करने के बाद जब करेक्शन आएगा उसके बाद आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक देगा, उसके बाद आप डाउन साइड फुल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अभी फिलहाल संभाल के रखिए और कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।